हे हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्रिलियंट मेकर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, इस यूट्यूब चैनल पे हम अपनी फर्स्ट वीडियो आज लॉन्च करेंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टेली प्राइम में जीएसटी किस तरह से इनेबल करा सकते हैं। बहुत लंबे समय से हमारे पास ऐसा था, हमारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे कि हम लोग जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करें और उसको एक यूट्यूब वीडियो में अपलोड करें। तो आइए आज हम इस बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं और आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम में जीएसटी किस तरह से इनेबल कराने, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो इसके लिए मेरे सिस्टम में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यहाँ से डला हुआ है। मैं इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लूंगा। जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करूंगा, इसकी ओपनिंग विंडो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। जी हाँ, मैं यहाँ से फिलहाल इसको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, आपको यहाँ से दिखा रहा है कि पास्ट में मैंने कुछ कंपनीज बनाई है और इन कंपनीज में फिलहाल मुझे अभी नहीं काम करना है। मैं आपको शुरू से बताऊंगा किस तरह से आप जीएसटी इनेबल करा सकते हैं टेली प्राइम में। तो इसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में चले जाना है। आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट कंपनी। तो मुझे यहाँ से बस अपनी क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में चले जाना है। और जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में यहाँ से जाऊंगा, तो आपको एक कंपनी क्रिएशन की एक विंडो दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ से दिखाई देगा कंपनी डेटा पाथ। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी जो बनाना चाहते हैं वो किस पाथ पे अपने डेटा में सेव होगी। मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट आपका सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर और पब्लिक टेली IP9 और डेटा, इस फोल्डर के अंदर मेरा यहाँ से डेटा सेव हो। आप अपनी कंपनी का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इस कंपनी का नाम ब्रिलियंट मेकर्स ही देता हूँ। मेलिंग नेम में आपको वो नेम डालना होगा जो नाम आप चाहते हैं कि आप कंपनी के इनवॉइसिंग में प्रिंट करें। ठीक है, सेव और मैं चाह रहा हूँ कि हम कंपनी के इनवॉइसिंग में ब्रिलियंट मेकर्स, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, ये मैं नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से अपना रीजनल डाल लेता हूँ कि मैं किस कंट्री में बिलोंग करता हूँ। तो फिलहाल मेरे को अपनी कंट्री यहाँ से चेंज कंट्री पे क्लिक कर देना है और अपनी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो हमें यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना बस स्टेट यहाँ से चूज करना होगा। स्टेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, बिकॉज अगर आप स्टेट ठीक से चूज नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी नंबर आपको यहाँ से गलत हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ट्रांजेक्शन में टैक्स लगते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैं अपना स्टेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। मेरा स्टेट उत्तराखंड है। और यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में आप डाल सकते हैं कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी 1/4/2023 से हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनीज को आगे बढ़ाकर एंटर करके आगे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ से मेरी स्क्रीन एक्सेप्ट होगी है। जैसे ही मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट कराऊंगा तो आपको यहाँ से आपको दिखाई देगा कंपनी फीचर्स। जी हाँ, कंपनी फीचर्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनीज में कौन कौन सी फीचर इनेबल कराना चाहते हैं जिससे आप जीएसटी के काउंटिंग कर सकें। तो फिलहाल मुझे यहाँ से 2-4 फीचर यहाँ से यस करने होंगे। इनमें से एक मेंटेन इन्वेंट्री का एक ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये ऑप्शन जरूर यस रखना है। और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से यस रखना होगा। इस ऑप्शन से क्या होगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक जो आपका टैली में दिखाई देगा उसकी रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एंटर प्रेस कर आगे की ओर जाऊंगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन को आप जरूर इनेबल करा लें। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आपसे कुछ फर्दर डिटेल्स यहाँ से मांगेगा, तो मैं इसमें अपनी फर्दर डिटेल्स डाल देता हूँ। मेरा स्टेट यहाँ से उत्तराखंड है तो मैं अपना उत्तराखंड स्टेट चूज कर लेता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी में किस तरीके का है। अब जीएसटी में आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एक रेगुलर डीलर के तहत और एक कंपोजिशन डीलर के तहत। दोनों में क्या फर्क होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपना रेगुलर डीलर ले लेता हूँ। रेगुलर को हम रजिस्टर्ड डीलर भी कहते हैं। तो ये लेकर मैं अपनी कंपनीज में आगे बढ़ जाऊंगा। इसके अलावा मेरे को एंटरप्राइज करते हुए जाना है। जीएसटी एप्लीकेबल में मैं HRC एप्लीकेबल करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से अपना जीएसटी IN नंबर डालना चाहता हूँ। जीएसटी IN नंबर क्या होता है दोस्तों कि हमारे को जीएसटी लॉ में एक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अगर मेरी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पर जीएसटी IN नंबर हमें यहाँ से लिखना होगा। 15 डिजिट का कोड होता है जिसमें पहले की शुरुआती दो कोड आपके स्टेट कोड होते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मेरा स्टेट कोड 05 होगा। इसके बाद के जो 10 डिजिट होंगे वो आपके पैन कार्ड के आधारित होंगे। मैं अपना पैन कार्ड डाल देता हूँ। पैन कार्ड में 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं और एक अल्फाबेट होता है। इसके अलावा 13 डिजिट्स आपका चेक कोड होता है। हम कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एंटिटी कोड
यहाँ से अपना 6 डाल लेता हूँ और यहाँ से 14 डिजिट बाय डिफॉल्ट Z होता है और 15 में कुछ भी डाल सकता हूँ फिलहाल। और यहाँ से मैं अपना GST नंबर यहाँ से इनेबल करा के अपनी फीचर्स को आगे बढ़ा लूंगा। अब आपसे ये पूछेगा आप अपनी पीरियोडिकली रिटर्न यानी कि GSTR1 मंथली भरते हैं कि आप क्वार्टरली भरते हैं। फिलहाल मैं मंथली के ऑप्शन में लेता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन को आगे बढ़ा लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट कराऊंगा मैं कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ डायरेक्टली एक्सेप्ट कराने के लिए, तो मेरा GST का फीचर यहाँ से कंपनी में इनेबल हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, अपनी कंपनी में जो भी मैंने GST का फीचर इनेबल कराया उससे रिलेटेड लेजर्स को भी इनेबल कराना पड़ेगा सो दैट मैं GST की अकाउंटिंग टैली में कर सकूँ। इसके लिए मुझे मास्टर में क्रिएट के ऑप्शन में चले जाना है। क्रिएट के ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ से लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लेजर के ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ से आपको कुछ लेजर्स बनाने होंगे। जैसे मुझे एक परचेज का लेजर बनाना होगा तो मैं एक परचेज एट द रेट मैं यहाँ से वो भी बना लेता हूँ कि कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मुझे GST पे करना है गवर्नमेंट को। सेफ और मुझे 12% के अकॉर्डिंग GST पे करना है गवर्नमेंट को तो मैं 12% लिख लेता हूँ और मैं यहाँ इसको परचेज अकाउंट के अंदर रख लूंगा। इसके अलावा यहाँ से इस GST एप्लीकेबल आपको यस रखना है यानी कि एप्लीकेबल रख देना है। सेट टोटल GST डिटेल फिलहाल हम नो रखेंगे और यहाँ से क्योंकि आप गुड्स के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको गुड्स ले लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ से एक सेल्स का लेजर बनाना होगा और सेल्स की 12% आपको यहाँ से डिफाइन करनी होगी, तो मैं यहाँ से सेल्स 12% डिफाइन कर लेता हूँ। इसके अलावा मुझे क्योंकि परचेज करना है और सेल करना है यहाँ से अपने गुड्स को, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इनपुट आउटपुट के लेजर्स भी बनाने होंगे। इनपुट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जब आप सामान को खरीदेंगे तो उस समय आपकी तरफ से कुछ GST सप्लायर को पे होगा। उन सप्लायर्स को जो पे करने वाले GST को कहते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं फिलहाल। तो हम एक इनपुट एक राज्य में अगर आप सामान को खरीद बेच रहे होते हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंगली आपको ड्यूल GST देना होता है, जिनमें से एक कंपोनेंट होता है CGST विच इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर मैं 12% टैक्स यहाँ से लग रहा होगा उसमें से CGST आपका 6% यहाँ से होता है, तो मैं इनपुट CGST के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ। और क्योंकि ये टैक्स है, टैक्सेस के जो भी लेजर होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं टैली में, तो मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ से इसको इनेबल करा लेता हूँ। और यहाँ से मुझे टाइप ऑफ टैक्स में GST ले लेना है और साथ ही साथ मुझे अपना टैक्स ले लेना है यहाँ से सेंट्रल टैक्स। आपको यहाँ से 6% डिफाइन करना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। इसी के अलावा मैं एक और बना लूंगा इनपुट SGST एट द रेट 6% के अकॉर्डिंगली, ये भी मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना है। यहाँ से आपको टाइप ऑफ टैक्स में आपको GST रख लेना है और यहाँ से स्टेट टैक्स रख लेना है आपको 6% के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से लगाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा क्योंकि मैं सामान बेचने भी जाऊंगा तो मुझे यहाँ से आउटपुट का टैक्स लगाना होगा, तो मैं एक आउटपुट CGST एट द रेट 6% के अकॉर्डिंगली एक टैक्स बना लेता हूँ, ये भी मैं GST के अंदर रखूंगा और सेंट्रल टैक्स 6% के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से लगाने जाऊंगा। और यहाँ से आउटपुट का SGST का भी मैं टैक्स लगाऊंगा जो कि मैं फर्दर 6% के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। यहाँ से मैं GST के अंदर रखकर यहाँ पे इसको भी स्टेट टैक्स के अंदर रखकर आगे की ओर बढ़ लूंगा। दोस्तों मैंने अपने इनपुट और आउटपुट के लेजर बना लिए, परचेज और सेल्स के लेजर मैं यहाँ से बना चुका हूँ। अब यहाँ से टाइम है कि मैं एक सप्लायर और एक डेटर जो मेरा सामान खरीदेगा उसका भी लेजर बना लूँ। तो मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि मैं एक पर्सन से सामान खरीदता हूँ, वो सपोज दैट ABC ट्रेडर्स कोई है, मैं यहाँ से ABC ट्रेडर्स के नाम से एक बना लेता हूँ। तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ से आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। अगर आपका सप्लायर एक राज्य के अंदर है तो आप उत्तराखंड ले लें, क्योंकि मैं CGST और SGST लगाने जा रहा हूँ तो मेरा सप्लायर एक ही राज्य के अंदर होना चाहिए फिलहाल। और यहाँ से मैं एक रेगुलर डीलर से डील कर रहा हूँ और उसका GST नंबर भी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। मैं यहाँ से 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट और फिर फर्दर मैं यहाँ से अपना चेक कोड डालकर अपनी GST नंबर को डाल के एक्सेप्ट करा लूंगा। XYZ में एक और बना लेता हूँ ट्रेडर्स, मान लिया ये मेरे डेटर हैं और मैं यहाँ से एक डेटर का लेजर भी बना लेता हूँ और फर्दर मैं यहाँ से इस पर भी GST नंबर डाल लेता हूँ, जो भी मैं GST नंबर डालूंगा। मैं अपने सारे लेजर यहाँ से बना चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से बनाने होंगे कुछ आइटम्स, जिन आइटम को बेचकर मैं यहाँ पर जिन पर GST इनेबल कराना चाहता हूँ और जिन पर मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से एक इन्वेंट्री मास्टर्स के ऑप्शन में जाना होगा और इन्वेंट्री मास्टर्स में जाकर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है। स्टॉक आइटम बनाने से भी पहले मैं यूनिट बना लूंगा इसकी, ताकि आप जिस आइटम में डील करने जा रहे हो उस आइटम से रिलेटेड यूनिट्स में आप डील कर सके। सेफ और मैं यहाँ से शूज में डील करने जा रहा हूँ और शूज पेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, तो मैं यहाँ से पेयर रख सकता हूँ या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से पेयर रख लेता हूँ
और मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ से अपने स्टॉक आइटम के ऑप्शन में चले जाना है और जो भी आपको स्टॉक आइटम बनाना है वो आप बना सकते हैं। सेफ और मैं यहाँ से शूज़ बना रहा हूँ और शूज़ बनाने के बाद मुझे यहाँ से अपनी यूनिट पेयर ले लेनी है। जीएसटी एप्लीकेबल आपको एप्लीकेबल छोड़ देना है और यहाँ से आपको सेट होल्डर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ से इनेबल कराना होगा। आप कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड, मैं शूज़ ही डाल लेता हूँ। अब गुड्स पे जब भी हम डील कर रहे होते हैं दोस्तों, यहाँ से हमें एक HSN कोड भी डालना होता है, विच इज कॉल्ड हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। ये गुड्स एंड सर्विस की क्लासिफिकेशन करने के लिए बनाया जाता है। HSN गुड्स के लिए होता है, SEC सर्विसेज के लिए होता है। सभी को 8 डिजिट दिखाने कंपलसरी नहीं होते, फिलहाल हम अपनी 4 डिजिट्स दिखा लेते हैं जो भी हमारे HSN से रिलेटेड है। और यहाँ से मैं कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखकर फिलहाल यहाँ पर इसमें अपनी टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करा लूंगा और मुझे अपना रेट डाल देना है 12% के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं 12% के आइटम में डील कर रहा हूँ। और मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा। फर्दर मैं अपने आइटम भी बना चुका हूँ, मैं अपने लेजेस भी बना चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से वाउचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ से एक ट्रांजेक्शन सेक्शन दिया गया है और यहाँ पे एक वाउचर्स का सेक्शन दिया गया है। मुझे वाउचर्स के सेक्शन में जाके अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से परचेज करूंगा कुछ आइटम्स को, तो मैं यहाँ से परचेज के लिए F9 शॉर्टकट की अपनी यहाँ से दबा दूंगा। जैसे ही मैं F9 शॉर्टकट की दबाऊंगा, अभी आप देखेंगे मेरा जो फॉर्मेट यहाँ से दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा पर्टिकुलर्स, रेट और अमाउंट का। अगर आप किसी भी आइटम में डील कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ से पर्टिकुलर्स वाले फॉर्मेट में इसको डील नहीं करना होता। इस फॉर्मेट को टैली में अकाउंटिंग इनवॉइस कहा जाता है। तो यहाँ से हमें एक शॉर्टकट की दबानी होगी Ctrl+H और यहाँ से अपना इनवॉइस मोड आइटम इनवॉइस में चेंज कर लेना है। आपको यहाँ से अपना एक इनवॉइस नंबर डालना होगा, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ से डाल लें। आपको पार्टी डिटेल्स कोई भी डालनी नहीं है। जैसे मेरे केस में ABC ट्रेडर्स से मैं क्योंकि सामान खरीद रहा हूँ तो मैं ABC ट्रेडर्स यहाँ से डाल लेता हूँ और मैं ABC ट्रेडर्स डाल के आगे बढ़ लेता हूँ। मैं परचेज 12% में डील कर रहा हूँ तो मैं 12% यहाँ से ले लूंगा परचेज लेजर में। जिस भी आइटम में आप डील कर रहे हैं, मैं शूज़ में डील कर रहा हूँ तो मैं शूज़ ले लेता हूँ। सेफ और मैं 50 पेयर शूज़ के खरीद रहा हूँ और एक पेयर का प्राइस मेरा यहाँ से 800 रुपीज़ का है। मैं ऐसे अपना प्राइस 800 ले लेता हूँ। अब क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेज करते हुए मुझे यहाँ से इसके ऊपर टैक्स देना होगा। परचेज करते हुए अगर एक रजिस्टर्ड डीलर एक सप्लायर से सामान खरीदता है तो उस केस में उसे इनपुट CGST पे करना पड़ेगा 6% के अकॉर्डिंग, जो मेरा 40,000 के ऊपर बन रहा है 2,400 रुपए का। इसके अलावा मेरे को यहाँ से इनपुट SGST का 6% रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि 2,400 रुपए का होगा फर्दर। और मैं इस स्क्रीन को यहाँ से एक्सेप्ट करा लूंगा। मेरा अब यहाँ से परचेज का बिल रिकॉर्ड हो चुका है। अगर मैं इसी तरह से सेल करना चाहता हूँ तो सेल के लिए मेरे को यहाँ से शॉर्टकट की F8 दबानी होगी। F8 दबाकर मुझे यहाँ से अपने डेटर का नाम चूज कर लेना है। जैसे मेरे केस में डेटर है XYZ ट्रेडर्स, मैं इसको चूज कर लेता हूँ और यहाँ से XYZ ट्रेडर्स को चूज करने के बाद आप अपने शूज को ले लें, क्योंकि आप इसी आइटम में डील कर रहे हैं। सेफ और मैं 40 पेयर शूज के यहाँ से बेच दे रहा हूँ और मैं इसका प्राइस रख रहा हूँ 1,600 रुपए का। तो आप देखेंगे 64,000 रुपए का मैं टोटल यहाँ से सामान बेच चुका हूँ। क्योंकि मैं सामान को बेच रहा हूँ तो मेरे को GST की लाइबिलिटी कलेक्ट करनी होगी, तो इसको हम आउटपुट CGST के नाम से यहाँ से एंटर कर देंगे और एक आउटपुट SGST के नाम से, क्योंकि हम एक राज्य में सामान को खरीद बेच रहे हैं तो हमें CGST और SGST यहाँ से टैक्स लगाना होगा। हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे तो आपको यहाँ से सेल्स हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कीबोर्ड से पेजअप की प्रेस कर दें। प्रिंट करने के लिए आप चाहें तो Ctrl+P शॉर्टकट की दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू के साथ देखना है तो आप एंटर प्रेस कर दें और ऑल डिजिट से आप इसको जूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे सामने एक टैक्स इनवॉइस यहाँ से आ जाएगा और टैक्स इनवॉइस में आपको दिखा देगा कि टोटल आपका टैक्स किस किस अमाउंट पे कितना लग रहा है। इस तरह से हमने GST में एक टैक्स का बिल रिकॉर्ड किया। अगर आप इसकी रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं फर्दर, रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको एक GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप GSTR1 देखना चाहते हैं तो आप सेल्स की रिपोर्ट देखेंगे और आप GSTR2 देखना चाहते हैं तो परचेज की रिपोर्ट देखेंगे। सेफ और मैं अपनी सेल्स की रिपोर्ट देखना चाहता हूं तो मैं GSTR1 पे क्लिक कर लेता हूं। अभी आपको ये डिटेल्स अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखा रहा है। अगर आप एंटर प्रेस करें, इस पर एंटर प्रेस करें, बस मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को इसको एक्सेप्ट कराना होगा। यहाँ से मैं Alt+V प्रेस कर दूंगा तो मेरा GST एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से एस्केप पे आके अगर आप बाहर जाके अपनी रिपोर्ट्स को देखें तो ये एक B2B इनवॉइस आपका यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ से GST के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा टैली में और हमने देखा कि एक कंपनी में एक राज्य के अंदर अगर आप सामान को खरीद बेच रहे थे तो किस तरह से आप GST टैली में इनेबल करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
इसी तरह की वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप ब्रिलियंट मेकर्स के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।